अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलावना व अशरफना व नूर ऐनना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दहु व रसूल। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मत सुभान अल्लाह उखरिजत लिन्नास सुभान अल्लाह तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आइए सबसे पहले हम और आप रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। यहाँ बंगाल का असर नहीं है क्या है? तो एक बार जो बंगाल में जो अंदाज दरूद शरीफ पढ़ने का वो जानते हैं आप लोग हैं? उस अंदाज में पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार और नबी और आले नबी पर बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीना सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज की ये महफिल अल्लाह के दो बरगुज़ीदा बंदों की सुभान अल्लाह बारगाह में खराज अक़ीदत और खराज मोहब्बत
पेश करने के लिए ये महफिल सजाई गई। और किसी हद ये महसूस होता है कि तरबियत करने वालों ने खूब तरबियत की है। तो आपको देखकर उन्वान को मैंने बनाया है। क्या कहें, सुभान अल्लाह। लेकिन वली के जिक्र से पहले इमामुल औलिया का जब जिक्र हो जाता है तो महफिल पर कैफ मस्ती का आलम तारी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पहले हम अली अली करेंगे, फिर वली वली करेंगे, क्योंकि कोई भी वली बन ही नहीं सकता सुभान अल्लाह, जब तक वो ये ना कह ले अली अली सुभान अली अल्लाह, अली सुभान अल्लाह। अली अली। और जिसने कहा अली अली वही बना वली वली सुभान अल्लाह, वली सुभान वली अल्लाह। वली वली। और जिसके चेहरे पे शिकन आ जाए वो फिरेगा गली 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 गली। तो आपकी समातों के हवाले मोहब्बत के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप मोहब्बत से समात करेंगे। जिसके हाथों में है ज़ुल्फ़े नबी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके हाथों में है जिसके पहलू में है शाह हमारे नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके हाथों में है ज़ुल्फ़े नबी। सुभान अल्लाह। जिसके पहलू में है शाह हवारे नबी। दुख तारे मुस्तफा जिस की दुल्हन बनी, जिसके बेटों से नस्ले नबी है चली। हाँ वही हालियो वली नाराए है दरिया अली अली। मेरे साथ आप सब कहें नाराए है दरिया अली अली। नाराए है दरिया अली अली। 5 नारा पंजतन का एक नारा हैदरी। 5 नारा पंजतन का एक नारा हैदरी। या मोहम्मद या अली, या मोहम्मद या अली। जिसके बारे में फरमाए प्यारे नबी। जिसका मौला हूँ मैं उस का मौला अली। जिसके बारे में फरमाए प्यारे नबी। जिसका मौला हूँ मैं उस का मौला अली। जिसकी तलवार की जग में शोहरत
शुजात चली, हाँ वही हालियो वली, नाराए है दरिया अलिया अली, नाराए है दरिया अलिया अली। सैयदों के वही जद आला भी है, मेरे नाना भी है, मेरे दादा भी है। सरकारा ने मिल्लत के लिए वो नाना भी हैं और दादा भी। सैयदों के वही जद आला भी है, मेरे नाना भी है, मेरे दादा भी है, मेरे आका भी है, मेरे मौला भी है, नजमी वो ही सफी वो रजी वो नजी, हाँ वही हालियो वली, नाराए है दरिया अलिया अली, नाराए है दरिया अलिया अली, नाराए है दरिया अली या अली, या अली, अली या अली। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम जिस दौर से गुजर रहे नहायत ही पुरआशोब दौर, शुकूक और शुबहात का दौर, इफ एंड बट का दौर, कंफ्यूज करने वालों का दौर, अफवाहें फैलाने वालों का दौर, तासुब और नफरत फैलाने वालों का दौर, ऐसे पुराशोभ दौर में आज हम खड़े हैं। और एक बात मैं अक्सर सुनता हूं, आपसे भी, आपसे भी, आपसे भी और आपसे भी, कि हजरत बड़ा सेल्फिश दौर आ गया है। आज कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सबको अपनी अपनी फिक्र है। हर आदमी सेल्फिश हो गया है, हर आदमी अपनी जात के आगे कुछ नहीं सोचता। अब हम में कोई ऐसा नहीं जो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों की भलाई के बारे में सोचे, दूसरों के मामलात के बारे में सोचे। अब हमारे दरमियान नेक लोग नहीं रह गए।
जिस तरह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिस तरह से गौस आज़म, जिस तरह से मखदूम सिमना, जिस तरह से सरकारान मिल्लत जी लोगों के बारे में सोचते थे। आज हमारे दरमियान कोई नहीं जो लोगों के बारे में सोचे, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। है ना शिकायत आपको? बोलो, सबको यही शिकायत है ना? देखो दोस्त, अगर बात सही अंदाज में समझ में ना आए तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। और मेरा यह मानना है कि किसी भी बात के लिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उस बात को आपने सही अंदाज में समझा नहीं, तो तरक्की के रास्ते कभी नहीं खुलते, कामयाबी का रास्ता कभी नहीं खुलता जी और इंसान कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज इंसान 2 कदम भी आगे नहीं जा पाता। जहां 20 साल पहले खड़ा था वहीं खड़ा नजर आता है। ये कंफ्यूज इंसान की हालत होती है। एक कदम आगे बढ़ाता है तो सोचता है पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर पीछे आ गया, फिर सोचता है अच्छा चल के देखता हूँ, फिर 2 कदम आगे बढ़ा, फिर ख्याल आया होगा नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी रुकता नहीं। अब सवाल यह है कि आज के दिन में ये अल्लाह के नेक बंदे क्यों नहीं हो रहे हमारे दरमियान? इतनी बड़ी भद्रक की आबादी, जी ये ठाठे मारता हुआ मजमा, क्यों सिर्फ 2? सिर्फ 2 क्यों नुमाया है? जी सुभान। सोचने का सवाल है ना, और सोचना चाहिए। एक कब्रिस्तान के अंदर हजारों मज़ारें होती, जी लेकिन कोई एक बहुत नुमाया होती, आखिर क्यों? ये रूए जमीन के तमाम औलियाए किराम, क्या उनके 4 हैत या 4 पैर या 4 आंखें 4 कान थे? बज़ाहिर कोई चीज उनमें ज्यादा थी? सब हमारे जैसी। पर इस लंबी चौड़ी भीड़ के अंदर, करोड़ों अरबों के अंदर, कुछ लोग बहुत नुमाया नजर आते हैं। आखिर क्यों? कभी आपने सोचा? आप तो ये शिकायत कर रहे हो कि हम में अब कोई ऐसा नहीं जो दूसरों के बारे में सोचे। सबको अपनी अपनी फिक्र है। मैं आज आपको जबानी भी, और अगर आप चाहें तो लिख कर भी इजाजत देता हूं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचो। मैं इसको बुरा नहीं कहता। आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, किसी के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में। आपको किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आप कहते जरूर हो, अब तक आपने कहा है, किया नहीं। मैं आज आपसे यह कहता हूं कि करो। आप कहते हो कि सब अपने बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते, पर मैं ये कहता हूं कि आप सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हो, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। अपने बारे में आप कभी नहीं सोचते, खुद धोखे में हो आप। और जब एक बंदा खुद से खुद को धोखा देने लगे तो कौन संभालेगा उसे? जब खुद से इंसान अपने साथ दुश्मनी करने लगे तो उसे जमाने के दुश्मनों की जरूरत क्या है? आप जब खुद अपनी जात को धोखा देने के लिए तैयार बैठे हो तो आपको किसी धोखेबाज की जरूरत नहीं, आप तो खुद अपने लिए काफी हो। और सच तो यह है कि आप सब अपने आप को धोखा दे रहे हो। बात कड़वी जरूर है पर सच्ची है। आप कहते हो
कि आज हर आदमी अपने बारे में सोच रहा है, पर मैं कहता हूं कोई अपने बारे में नहीं सोच रहा है, सब दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। सबको दूसरों की फिक्र है, इसके पास इतना है मेरे पास नहीं। तो आप हैं या दूसरा मौजूद है? उसके पास गाड़ी है मेरे पास नहीं, उसके पास बड़ा मकान है मेरे पास नहीं। तूने कब सोचा अपने बारे में? उसका मौजूद है। वो दोनों वक्त रोटी खाता है, मैं फाका करता हूं, वो आप कहां है? आपने तो अपने आप को नंबर 2 पे रखा है। तो जब आपने खुद ही से पीछे कर दिया तो मैं क्या समझूं? आपको अपनी फिक्र है या दूसरे की? बोलिए, समझ में आई बात आपके? कोई अपनी फिक्र नहीं करता, सब दूसरों की फिक्र में लगे हुए, अपनी फिक्र नहीं। मैं आपसे कहता हूं आप अपनी फिक्र करो। अब सवाल यह है कि अपनी फिक्र करने का मतलब क्या है? जिसमें दूसरा ना हो जी, अपनी फिक्र करो। अब अपनी फिक्र का यह मतलब नहीं है कि पूरे मोहल्ले के मकान मेरे नाम हो जाएं, यह है अपनी फिक्र करना? बोलो, सबका बैंक बैलेंस मेरे नाम आ जाए, यह है अपनी फिक्र करना? जी। सबकी जमीन जायदाद मेरे नाम हो जाए, यह है फिक्र करना? शहर की सारी दुकानें मेरी हो जाएं और सब मेरे किराएदार हो जाएं, यह है अपनी फिक्र करना? क्या वाकई इसी को अपनी फिक्र कहेंगे? तो जब बंदा ये जान ले कि अपनी फिक्र करना क्या है, तो सही मानों में उसने अपनी फिक्र की। वगरना आज हमारी जो जिंदगी गुजर रही है वो दूसरों की फिक्र में गुजर रही है। और आज हम अल्लाह के जिन बंदों की याद मनाने के लिए बैठे हैं, ये वो लोग थे जिन्हें सिर्फ अपनी फिक्र थी। क्या कहने? आपको बड़ी अजीब लगेगी बात, ये वो बंदे हैं जिन्हें सिर्फ अपनी फिक्र थी। और जिन बंदों को सिर्फ अपनी फिक्र होती है, उन्हीं बंदों के हाथ से, उनकी जबान से और उनके अमल से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती। क्या कहने? जिन्हें अपनी फिक्र होती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक अपनी फिक्र नहीं होगी, मैं आपको बता दूंगा, करना तो आपको है, आप समझ रहे ना? तो जब तक आप फिक्र नहीं करोगे, अमली जिंदगी नहीं जी। मैं रात भर कुरान पाक सुना सुना कर उसके तर्जुमे भी सुनाऊं, तफसीर भी सुनाऊं, सुन लिया, अमल नहीं किया, कोई फायदा नहीं जी, जब तक आपको अपनी फिक्र ना होगी। और जबकि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की तमाम कौमों के लिए खैर बनाकर भेजा। आप मामूली लोग नहीं हो, पता नहीं क्यों आप अपने आप को मामूली समझते हो, अल्लाह बेहतर जाने। ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुमने सोचा ही कैसे? इस ख्याल को तुमने अपने दिल में आने ही क्यों दिया कि तुम कमजोर हो? हो ही नहीं सकते तुम। तुम्हारा वजूद तो तमाम कौमों के लिए खैर है। क्या कहने? सुभान अल्लाह। क्या तुम्हें अभी दिखा नहीं? तुमने अभी भी तो देखा। मैंने कहा ना, तमाम कौमें, बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के लिए तुम्हारा वजूद खैर है। क्या कहने? तुम्हारा वजूद सिख के लिए भी खैर है, तुम्हारा वजूद क्रिश्चियन के लिए भी खैर है, तुम्हारा वजूद जैनीस के लिए भी खैर है, तुम्हारा वजूद हिंदूस के लिए भी खैर है। देख नहीं रहे हो इन दोनों भाइयों को? इस शहर में सबके लिए खैर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हो, खुद से आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या कहने? सुभान अल्लाह। अभी आपने देखा, मैंने भी देखा, जो मैंने देखा कह दिया। क्या कहने? अब किसी की सुनी सुनाई तो नहीं बता रहा हूं, अपनी आंखों से देखा है। आप समझ रहे? क्यों आए? क्योंकि ज़ात खैर है।
है वाह 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 और वाह फायदेमंद जात के पास सब पहुंचते हैं। जी जिससे फायदा पहुंचेगा वहां सब पहुंचेंगे। आप समझे? क्यों नहीं रुकता कोई कि ये मुसलमान है? आप बताओ, क्यों नहीं कोई रुक जाता कि ये मुसलमान है? जी क्यों नहीं रुकावट बनी? क्योंकि हम सिर्फ कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और वो वाकई मुसलमान है। है वाह 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 ये फर्क है। तो जो अपनी फिक्र करता है वो सच्चा पक्का मुसलमान बन जाता है, और जो दूसरों की फिक्र में गुजारता है जिंदगी वो मुसलमान नहीं बन पाया। विलायत तो बहुत दूर की बात है। क्या विलायत तो बहुत दूर की क्या बात है। कहने हुजूर जिंदाबाद हाँ, डफली जिंदाबाद, बजा के जिंदाबाद। कोई वली बन जाए वो एक अलग बात है। जी ज्यादा दिन तक ये झूठ की दीवार खड़ी नहीं रहती। क्या कहने अब समझ रहे हैं ना जी हुजूर। कि कागज की कश्ती पर सवारी कर लोगे क्या? कुछ देर के लिए बच्चे खुश हो लेते हैं। जब कागज की कश्ती बनती है, पानी में डालते हैं, वो तैरती है, तो बच्चे कुछ देर के लिए खुश हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोपेगेंडे वाले वली के चाहने वाले उसी अंदाज के होते हैं जैसे बच्चे कागज की नाव बनाकर कुछ देर के लिए हंस लेते जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देर के लिए हंस लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान वरना जिसने अपनी फिक्र की हो, जो अपनी फिक्र करता है। अब देखो, मैं अपने जद्दे करीब, देखो मैं यहाँ पर अनजाना नहीं हूँ, ये भी जान लेना ना, मैं यहाँ परदेसी हूँ, ये भी सुन लो। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं यहाँ परदेसी हूँ, ये अलग बात है कि रहता यूपी में हूँ। क्या कहने सुभान अल्लाह। अलग बात है कि रहता मैं यूपी में हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा एक मकान भद्रक में भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान और ये कोई तसन्नो नहीं, कोई तसन्नो नहीं, ये भी जान लेना। भद्रक में मेरा मकान, मेरे भाई का मकान मेरा हुआ या नहीं हुआ? क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान बोलो, अल्लाह। भाई का मकान होता है कि नहीं भाई का? ठीक है ना? तो मैं भी गौसे आजम की औलाद, है, वाह 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 सुभान और अल्लाह सरकारा ने मिल्लत भी गौसे आजम की सुभान औलाद। अल्लाह सुभान अल्लाह। और सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ गौसे आजम की औलाद, हिंद में गौसे पाक के 2 बेटों की औलादें आई सुभान कसरत अल्लाह से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसमें एक बेटे की औलाद पूरे हिंदुस्तान में पाई जाती है, अलग अलग मुकाम पे। सबसे बड़े बेटे गौसे पाक के हज़रत शेख अब्दुल वहाब, ठीक है, उनके पर पोते कौन है हिंदुस्तान में? हज़रत अलाउद्दीन सैयद अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये कौन है? गौसे पाक की औलाद है। और गौसे पाक में आपके सबसे बड़े बेटे हज़रत शेख अब्दुल वहाब के पर पोते साबिर पाक, ठीक है। लेकिन आपने चूंकि शादी नहीं की, सिलसिला आगे नहीं बढ़ा, समझ गए। फिर दूसरे जो गौसे पाक की औलाद हिंदुस्तान में है वो कौन सी है? गौसे पाक के दूसरे बेटे हज़रत ताजुद्दीन अबू बकर अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी औलाद है। तो उन्हीं के औलाद अमझर में भी, उन्हीं की औलाद की चौचा में भी, और उन्हीं के औलाद हैदराबाद में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सरकार ने मिल्लत, ये कौन है? रज़्ज़ाक़ी हैं। मैं भी रज़्ज़ाक़ी हूँ। सुभान अल्लाह। वो भी जिलानी, फ़कत जिलानी नहीं है, हम जिलानी भी हैं और रज़्ज़ाक़ी भी हैं। सरकार ने मिल्लत भी जिलानी भी हैं, रज़्ज़ाक़ी भी हैं। तो फिर इनका घर कौन सा क्या हुआ मेरे लिए? अपना घर जी हुजूर जिंदाबाद हुआ ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं परदेश में नहीं हूँ, मैं अपने घर अपने भाई के घर आया हूँ। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है। और अपने भाई की खिदमत का मुझे चर्चा करना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें समझाना है जो काम वो कर रहे थे जब तक वो ज़ाहिरी हयात में, ठीक है, तो वो काम इस्लाह का कर रहे थे। जी आज वो इस्लाह का काम आपके दरमियान में उन्हीं का भाई बैठ कर करेगा। है सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, पहले ये जान लो अपनी फिक्र करना क्या है। कहते ज़रूर है लोग कि
लोगों को अपनी फिक्र है, दूसरों की नहीं। धोखा दे रहे हैं अपने आप को। सच्ची बात तो ये है कि आज के दौर में लोगों को अपने सिवा सबकी फिक्र है। मैं ये कहता हूँ, आओ अपनी फिक्र करें, आओ अपनी फिक्र करें। देखो, सरकार सैयदना गौसे आज़म, आपने वाकया खूब सुना होगा, बचपना है, और सरकार सैयदना गौसे आज़म अपनी वालदा को अलविदा कहते, माँ से इजाज़त लेकर अलविदा कह के घर से बाहर निकले। तालीम हासिल करना है, जीलान को छोड़कर बगदाद जाना है। वाकया सुना है। आप बच्चे हैं, माँ ने क्या किया कि बेटे, मैं आपकी सदरी के अंदर 40 अशरफियाँ रख देती हूँ, मैंने सिल दिया है, ये वक्त ज़रूरत पर जब ऐसी ज़रूरत पड़े तो तुम इसका इस्तेमाल करना, इजाज़त दे दी। और चलते चलते क्या फरमाया, बेटे झूठ मत बोलना। क्या कहने, सुभान सुना है ना अल्लाह। आपने। और मेरा ख्याल है जब ये वाकया किसी मुकर्रिर से सुना होगा तो आपने नारे भी लगाए होंगे। इतना अच्छा लगा होगा कि आपने नारे भी लगाए होंगे और उसी नारे में गुम हो गए, समझ ही न पाए। यहाँ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे सरकारों की ज़िंदगी का एक एक लम्हा अगर गौर व फिक्र करोगे तो किताबों की किताबें भर सकते हो। क्या कहने, सुभान ये लोग तो चलती फिरती किताब हैं, इन्हें किताब लिखने की ज़रूरत क्या नहीं है, कहने, ये सुभान तो बजाते खुद किताब हैं। क्या कहने, सुभान हमें अल्लाह। जिन्हें लिख लिख कर शोहरत हासिल करनी है वो किताब लिखते हैं। चलती फिरती किताब को किताब लिखने की क्या जरूरत? क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इनको सुभान अल्लाह। जरूरत नहीं है, इनके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं। क्या जो कहने, बंदे अपनी फिक्र करते हैं उन पर किताबें लिखी जाती हैं, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौसे पाक घर से निकले, माँ ने 40 अशरफियाँ रख दिया। वाकया सुना है कि डाकुओं ने घेर लिया, है ना। अब सब तरफ लोग डाकू घेर के आदमी से पूछ क्या रहे, तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है। सब झूठ बोल रहे हैं, नहीं नहीं हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं। तो लोग उनके सामान को खोल के निकाल रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक किया कि अपने सोने की अशरफियों को छुपाने के लिए कि ये डाकू लोग छीन न लें, निगल लिया। और निगलते हुए जब डाकुओं ने देख लिया तो पेट फाड़ के निकाल लिया, बचा न सके। उसी में ही एक चोर पहुंच गया, डाकू। गौस पाक पास बच्चे हैं, क्या बच्चे तेरे पास भी कुछ है? कहाँ है? क्या है? का 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ है? मेरी माँ ने सदरी के अस्तर में सिल दिया था। हैरत हुई उसे यकीन ही नहीं आया। अब होता कैसे यकीन? अब झूठों के बीच में एक सच्चा। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। है ना। तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं आया होगा, क्योंकि तुझे झूठों के बीच में एक सच्चा बैठ जाएगा तो यकीन आना मुश्किल है भाई। क्या कहने, आप समझ रहे, इसीलिए वलियों को, लोगों को समझने में और पहचानने में दिक्कत होती है, क्योंकि सच्चों को पहचानना इतना आसान नहीं है। माहौल ही बदला हुआ है। जैसे माहौल हुआ था, सब कह रहे हैं नहीं है, नहीं है, पर निकल रहा है। सब झूठ बोलकर अपनी दौलत बचा रहे हैं। ये बता रहे हैं तो यकीन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि झूठों के बीच में एक सच्चा है। आप समझ रहे मेरी बात को बड़ी संजीदगी से, क्योंकि मैं एक बार भी आपसे नारा नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि 70 साल आपने कुछ और नहीं किया है, जी खाली नारे ही लगाए हैं। जी जी। किया क्या है तुम लोगों ने? सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी तो पहचान बन गई है नारे। इतने नारे लगाते हो, इतने नारे लगाते हो कि कुछ तो मार्केट में आ गए, कुछ स्टॉक में रखे। क्या कहने, और इतने ऐसे ऐसे नारे हैं कि बात बात नारों को समझने के लिए भी तावील की जरूरत है। क्या कहने, आप समझे? तो अगर इससे कोई तब्दीली आनी होती तो बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी होती। आओ संजीदगी इख्तियार करें और अपने मसाइल को, इसीलिए मैंने कहा हमें अपनी फ़िक्र करनी है। तो अपनी फ़िक्र नारों से नहीं होगी, संजीदगी इख्तियार करने से होगी। तो ना मैं तुमसे नारा लगवाने आया हूँ और ना तुम नारा लगाने के लिए बैठना। बड़ी ही संजीदगी से मेरी बात सुनो। पसंद आए तो सिर्फ सुभान अल्लाह कह देना काफ़ी है।
क्योंकि अल्लाह की सुभान पाकी अल्लाह, बयान सुभान करो, ये नेकी है। ठीक है। तो गौस पाक ने क्या फरमाया, बच्चे हैं, हाँ मेरे पास है। यकीन नहीं आया, सब तरफ लूट मार हो गई, सरदार के पास सब इकट्ठा हो गए। सरदार ने कहा हाँ भाई हो गया सब, कहाँ हो गया, किसी के पास कुछ नहीं बचा, सब छीन लिया। तो उसमें से एक जो डाकू गौस पाक से मिलके गया था, तो उसे याद आया, तो उसने अपने सरदार से कहा एक बच्चा है जो कहता है कि उसके पास 40 अशरफिया है। कहा वो कौन सा बच्चा है। सरदार भी आ गया, और आने के बाद उन्होंने कहा बच्चे तेरे पास कुछ है। कहाँ है, क्या है, 40 अशरफिया कहाँ है। सदरी के अस्तर में, मेरी माँ ने चलते वक्त सिल दिया था। तो सरदार को बड़ा हैरत होती, कहता बच्चे तुम चाहते तो अपना ये माल बचा लेते, कह देते कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमें तो तुम्हारे ऊपर कोई शक और शुबा भी नहीं था, तुम अपना माल बचा सकते थे, तुमने सच क्यों बताया। तो गौस पाक ने फरमाया कि मेरी माँ ने चलते वक्त ये कहा था कि बेटे झूठ मत बोलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। झूठ मत बोलना। अब आप कहोगे कि हजरत अभी तो आप कह रहे थे कि अपनी बारे में सोचना है, या तो गौस पाक अपनी माँ के बारे में सोच के सच बोल रहे, क्या कहेंगे। जबकि मैं ये कह रहा हूं कि दूसरे के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, सिर्फ सोचो अपने बारे में। आज का उन्वान ही यही है, अपने बारे में सोचो, क्योंकि तुम खैर उम्मत हो, तुम मामूली लोग नहीं हो। तुम्हें इस पूरी कायनात में जितने भी लोग हैं, इंसान चाहे वो कोई भी हो, उनके दरमियान में तुम्हारा वजूद खैर का होना चाहिए। क्या कहने, सुभान सिर्फ अल्लाह, अपने ही सुभान। दरमियान नहीं, कहीं पे भी बैठ जाओ, तुम्हारा वजूद खैर का होना चाहिए। और वो होगा कैसे, जब तुम अपनी फिक्र करोगे। क्या कहेंगे। तो अब यहां जो गौसे पाक ने कहा कि मेरी माँ ने कहा था झूठ मत बोलना, तो यहां तो ख्याल माँ का है, गौस पाक ने अपनी फिक्र कब की, पर सच्चाई यह है कि उन्होंने अपनी फिक्र की। वो क्या है कि माँ ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा था कि बेटे कभी झूठ मत बोलना, सिर्फ इतनी बात नहीं हुई थी, एक बात और हुई है जो शायद आपने नहीं सुनी। माँ ने यह भी कहा था रुखसत होते वक्त, कहे बेटे मैंने तुझे अपने रब के हवाले किया, अब मेरी और तेरी मुलाकात मैदान हश्र में होगी। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या फरमाया, मेरी और तेरी मुलाकात मैदान हश्र में होगी। तो अब गौसे आजम के सामने दो बातें, मां ने कहा है झूठ मत बोलना, और मुलाकात हश्र में होनी है। झूठ अगर बोल दिया तो दौलत तो बच जाएगी, लेकिन जब मैं अपनी मां के सामने होऊंगा तो कैसे खड़ा होऊंगा। वाह 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 वाह, सुभान अपनी अल्लाह, मां सुभान के अल्लाह। सामने कैसे खड़ा होऊंगा। यही वो जुमला है जो सरदारों डाकुओं के सरदार पर असर कर गया। वो सोचने लगा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के हुक्म के खिलाफ इसलिए नहीं जा रहा कि कल मैदान हश्र में जब मां के सामने जाऊंगा तो किस मुंह से अपनी मां के सामने खड़ा होऊंगा। और एक हम हैं कि हमारे रब ने हमें तो हर बुराई से रोका है, बार बार रोका है, हम कैसे मैदान हश्र में उसके सामने खड़े होंगे। जैसे ही अपना ख्याल आया, जब तक दूसरों का ख्याल था लूटता रहा जी, जब तक दूसरों का ख्याल था लूटता रहा, लेकिन जैसे ही अपना ख्याल आया आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। एहसास बेदार हो गया कि मैं कल अपने रब के सामने कैसे खड़ा हूँगा, उसके हबीब के सामने कैसे खड़ा हूँगा। क्योंकि जब अल्लाह ने और उसके हबीब ने हमें बार बार रोका है झूठ मत बोलो, हमें बार बार रोका है जुल्म मत करो, हमें बार बार रोका है कि किसी के माल को अपना माल न समझो जी, सुभान अल्लाह। और मैं तो अभी यही सब करता रहा, तो मैं कैसे अपने रब के सामने और उसके हबीब के सामने खड़ा हूँगा। जबकि हज़रत आदम से लेकर
और मुझ तक और आने वाली क़यामत तक की जो भी इंसान पैदा होंगे वो सब मैदान हश्र में होंगे और मैं खड़ा होऊंगा और ये पेशी लगेगी कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपना ख्याल आया, जी अपना जैसे ही ख्याल आया तो क्या बना, नेक बन गया। डाकू था, नेक बन गया। डाकू था, परहेजगार बन गया। डाकू था, जालिम था, मदद करने वाला बन गया। जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला बन गया। लोगों को दौलतों को छीन लेता था, अब लोगों को दौलत बांटने वाला बन गया। यानी एक ही लम्हे में जैसे ही अपने बारे में सोचा, जिंदगी बदल गई। डाकू से वली बन गया, डाकू से वली बन गया। तो क्या पता लगा, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। और ये बात मैं अपने तबीयत से नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, सुभान ये कोई अल्लाह, और सुभान नहीं कह अल्लाह। रहा है, कुरान कह रहा है। दुनिया की हर डिफिनेशन कट सकती है, चाहे वो मौलवी साहब की हो, चाहे वो मुफ्ती साहब की हो, चाहे चाहे जितने बड़े अल्लामा की हो, ठीक है, उनकी दी हुई तारीफ कट सकती है, क्योंकि उनसे बड़ा काबिल इंसान कोई आ जाए तो पिछले वाले की दलील को काट सकता है। जी साहिब इल्म उनसे ज्यादा आ जाए तो पहले वाले को काट सकता है, लेकिन कुरान की दी हुई कोई तारीफ कोई नहीं काट सकता सिवाय रब के। क्या कहें, क्योंकि सुभान आयत अल्लाह। को आयत ही मनसूख कर सकती है, यानी आयत को आयत काटेगी, कोई नहीं, इवन नबी का कौल भी नहीं काट सकता। और ये भी जान लो, ये भी जान लो, ये भी जहन में बसा लो कि अगर कोई हदीस, और हदीस क्या है ये जान लो, हदीस नबी चले हदीस, नबी बोले हदीस, नबी बैठ जाए हदीस, नबी बैठ के खड़े हो रहे हो हदीस, नबी से कोई सवाल करे हदीस, नबी जवाब दे हदीस, नबी सुनकर मुस्कुरा दे हदीस, नबी जवाब ना दे हदीस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी गुस्से का इजहार कर दे हदीस, चेहरे पे शिकन आ जाए हदीस, नागवारी का इजहार कर दे हदीस, तो ये हदीस आप समझे ना। तो कुरान की आयत से कोई हदीस अगर टकराती हुई नजर आए तो समझ लेना वो हदीस ही नहीं, क्या कहें, वो किसी किज़ाब की गढ़ी हुई बात है, किसी किज़ाब की गढ़ी हुई बात है। क्यों? क्योंकि नबी कुछ नहीं बोलते, वही बोलते हैं जो रब चाहता है। क्या कहने, जो सुभान रब अल्लाह। चाहता है, तो कुरान की किसी भी आयत से हदीस टकरा नहीं सकती। तो कुरान की आयत को काट सकती है आयत, हदीस को हदीस काटेगी, आप समझे। तो ये तो कुरान की डिफिनेशन है, इसे कौन काटेगा। क्या कहें, तो कुरान क्या कहता है, तामरून बिल मारूफ, क्या क्या कहा है कुरान ने, तामरून बिल मारूफ, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, क्योंकि तुम खैर उम्मत हो। तुम्हें रब ने जो पैदा किया है यूं ही नहीं पैदा किया है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, फितनों और फसाद पैदा करने के लिए नहीं, सिर्फ नारा लगाने के लिए नहीं। तुम्हारा वजूद दुनिया की तमाम कौमों के लिए खैर है, तुम कोई मामूली लोग नहीं हो। और जिन्होंने अपनी फिक्र कर दी, आप समझ